गुलनाज बोली। हाँ मैं वही हूँ गुलनाज। शहजादा एक कदम आगे बढ़ा, उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर पूछा, मगर मुझे तो बताया गया था कि खान बहादुर की कोई औलाद ही नहीं थी, न बेटा न बेटी, तो तुम उनकी बेटी कैसे हो? गुलनाज कुछ पल चुप रही, उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना कोना खुल गया। वह कोना जिसे वह कभी खुद भी नहीं समझ पाई थी। जब बाबा मुझे लेकर आए थे मैं सिर्फ 4 साल की थी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि वह मुझे अपने साथ लाए और तब से मैंने उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया। मुझे कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं उनकी बेटी हूं या नहीं, क्योंकि उनका प्यार कभी अधूरा नहीं था। उसकी आवाज भर्रा गई। शहजादा के चेहरे पर अब हैरानी नहीं बल्कि इज्जत थी। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, गुलनाज। गुलनाज पलटी और कुछ लम्हों के लिए जैसे वक्त बहादुर बाबा झाड़ियों से निकलते हुए, कमर झुकी हुई, चेहरे पर वही सुकून, आंखों में वही मोहब्बत। गुलनाज की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर अपने बाबा के पास चली गई। बाबा आप कब आए? मुझे पता होता तो। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू रोती क्यों है बेटा? तुझे रोने नहीं दिया इतने सालों में, अब भी नहीं दूंगा। शहजादा कुछ दूर खड़ा सब देख रहा था। कोयल अब गुलनाज के कंधे पर चढ़ चुकी थी और उसकी गर्दन से लिपट गई थी। शहजादा आगे बढ़ा और खान बहादुर से बोला, आपने न सिर्फ जंगल को जानने का इल्म रखा बल्कि एक इंसान को इलाज सिखाने की काबिलियत भी रखी। मैं बादशाह का बेटा हूं, मगर आज आपको शुक्रिया अदा करने आया हूं। आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई। शहजादा ने गुलनाज, हकीम साहब और कोयल की तरफ देखा और कहा, मैं हुक्म नहीं देता बल्कि दरख्वास्त करता हूं, मेरे साथ महल चलिए। बादशाह सलामत ने खुद बुलाया है आपको। इज्जत और एहतराम के साथ गुलनाज ने एक नजर कोयल की तरफ डाली। वह हल्के से मुस्कुराई। अगर मेरी मां साथ चले तो मैं भी चलूंगी। कोयल ने पंख फैलाकर एक बार फड़फड़ाया और जैसे हामी भर दी। महल की वह शाम बाकी सब शामों से अलग थी। गुलनाज, हकीम खान बहादुर और कोयल के साथ जब महल की सीढ़ियां चढ़ी तो ऐसा लगा जैसे एक शहजादी राजमहल में दाखिल हो रही हो। हर तरफ खामोशी थी। फर्श पर सफेद फूल बिछाए गए थे, ऊंचाई पर जरी के पर्दे लटक रहे थे और बड़े दीवाने खास में बादशाह सलामत अपने तख्त पर नरम मुस्कुराहट के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हकीम साहब ने कदम रखा, बादशाह अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दोनों हाथों से उन्हें गले लगाया। खान बहादुर, तूने मुझे अकेलेपन में छोड़ा था, मगर आज एहसास कराया कि दोस्ती वक्त से नहीं